हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं फेकावना उर्फ भावना दीदी के बारे में। भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है दीदी के बारे में। बहुत लोग बात कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो रिव्यू दे रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं उनके व्लॉग के ऊपर, वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, टी रोल कर रहे हैं। तो इसी पर मुझे बहुत सारी बातें रखनी हैं। हालांकि कल मेरा इस पर कोई भी पॉडकास्ट नहीं आया था, लेकिन अभी मैंने कुछ चीज़ें देख ली हैं। एक तो इनकी जो एस्ट्रोलॉजर, वो टैरो कार्ड रीडर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देख लिया है। प्लस मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख ली हैं। इनके व्लॉग से कुछ नोटिस हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था कल वाले व्लॉग में। तो मैं सोच रही थी कि 2 व्लॉग इनके आ जाएँ, तो मतलब दोनों को मर्ज करके हम रिएक्शन देंगे। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं, सबको ही सेम चीज़ बोली जा रही है। सबने थंबनेल वगैरह लगाए थे। मैंने हालांकि सबका जो रिएक्शन है वो सुना नहीं है, लेकिन थंबनेल से समझ में आ रहा था कि कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। इवन बहुत सारे लोगों को डीएम आ रहे होंगे इंस्टा पर और यहाँ वहाँ, मतलब आप लोगों को, मतलब आपकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की जा रही होगी। किसी ना किसी तरीके से धमकाया जा रहा होगा, बुली किया जा रहा होगा कि आप चुप हो जाओ। तो भाई उन्हीं सारे मैटर पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम देख रहे हैं, अजीबोगरीब इनकी हरकतें देख रहे हैं, जो एक माइंडसेट लोगों का करने की कोशिश की जा रही है, अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है। इन सारे मुद्दों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं केवल एक ब्लॉगर पर बात नहीं करती, मैं मल्टीपल ब्लॉगर्स पर बात करती हूँ, जो गलत दिखाते हैं ऑडियंस को, गलत सिखाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में भी बात करती हूँ। और जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, कोई गंदा भद्दा स्टेटमेंट देकर, कोई बड़े बाबा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई भी लड़कियों के साथ इस तरीके के केसेस होते हैं, उसमें भी मैं पूरी तरीके से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा चैनल मल्टीपल चीज़ों के लिए काम करता है, केवल एक टॉपिक पर हम काम नहीं करते हैं। तो कुछ जो घटिया से लोग आकर कमेंट करते हैं कि तुम्हारा घर, तुम्हारा ये और तुम्हारा वो, तो बहन तुम भी कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। कमेंट बस करने से, किसी की चाटुकारिता करने से कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें केवल बहनें नहीं हैं, कुछ भाई भी इंक्लूड हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई पे सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और ये रिक्वेस्ट भी मेरे उन सब्सक्राइबर्स से है जिनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, हम जिस पर आवाज़ उठा रहे हैं वो बात सही है। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई मैंने अभी अभी इनकी जो टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर जी हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा है। हालांकि वो तो बहुत सारे चैनल्स पर फीचर होती हैं, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर बन चुकी हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हैं वो, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को वो देखती हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शन बताती हैं, किसी की मौत वगैरह को भी डिस्कस किया जा रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो उनका अभी फिर से एक इंटरव्यू आया है जो मैंने देखा। तो पहले तो मैंने इनकी एक रील देखी थी, जो कि इन्होंने, जो फेकावना दीदी हैं, उनके व्लॉग से निकाल कर डाली है। क्योंकि जब व्लॉग हो रहा है, फेकावना दीदी व्लॉग बना रही हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, वो सब कुछ वहाँ चल रहा है, चीखम चिल्ली मचाए पड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उस वाले व्लॉग में क्लियरली बोला था कि काफ़ी लोगों ने इस बात पर आवाज़ उठाई है कि ये जो है ना फेक कर रही थी, ये जो इमोशंस इनके झड़ रहे थे वो फेक थे। लेकिन मैंने बोला था कि नहीं नहीं, किसी के इमोशंस को हम फेक नहीं बोल सकते हैं। हमें नहीं पता कि कौन कैसे रिएक्ट करता है कैसी सिचुएशन में, तो उस पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये मेरा स्टेटमेंट था, आप जाकर सुन लीजिए। हाँ, एक जगह मैं गलत गई थी, जैसे कि मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि इन्होंने, मतलब सरोगेट जो मदर है उसके लिए कुछ भी सवाल नहीं किया कि वो सही है या नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी चल रही थी। उसमें एक जगह जो इनके पतिदेव हैं अविनाश जी, उन्होंने पूछा है, मैडम के कहने पर पूछा है, तो वहाँ मुझे ये डाउट हुआ था, मुझे ऐसा फील आया था कि वो जो है अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं, जो कि अभी जस्ट डिलीवर हुई है, जो बच्ची बिल्कुल जस्ट निकली है अपने माँ के गर्भ से। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है। ये मुझे लगा था और मेरे साथ साथ कई सारे सब्सक्राइबर्स को लगा था, क्योंकि जब लोग बोल रहे थे कि नहीं उन्होंने सरोगेट के लिए पूछा है, तो लोग वहां पर रिप्लाई दे रहे थे कि नहीं वो अपनी बेटी के लिए पूछ रहा है, और वही मुझे लगा था। लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं वो सरोगेट मदर के लिए बोल रहा था। तो वहां पर क्योंकि मेंशन नहीं किया गया था कि वो किसके लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैंने वो पार्ट ट्रिम कर दिया कि ठीक है, हटा ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई हमने गलत समझ लिया हो। क्योंकि हम सिर्फ वही बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जो ये लोग अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं। हम कोई भी ऐसी बात उठाकर नहीं लाते हैं, हम कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रहे होते हैं जो कहीं अवेलेबल ही नहीं हो। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जो व्लॉग अपलोड किया है, इन्होंने अपनी प्राइवेसी सेल की है। इनका कुछ भी प्राइवेट मैटर नहीं है, इनका सब कुछ पब्लिक है, क्योंकि इनको हर कुछ दिखाकर पैसे अर्न करने हैं। तो इनका कोई भी ना ऐसा पर्सनल मैटर नहीं होता है। जो मैटर होता है ना वो पब्लिक होता है। ये खुद अपलोड कर रहे हैं, एक एक चीज़ डाल रहे हैं, और उस पर जब लोग आवाज़ उठाएंगे तो ऑब्वियसली उठाएंगे, कॉमेंट करेंगे तो करेंगे, तो उन कॉमेंट का हम जिक्र करेंगे। कुछ अजम्पशंस उनके कॉमेंट्स में चल रहे होंगे, उनका जिक्र हम करेंगे। हम कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं जो इलीगल हो, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो लीगली इनकरेक्ट हो। तो हम उस दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। तो जो लोग फालतू की बातें करते हैं कमेंट्स में आकर, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि गॉड ब्लेस यू।
तो भाई जो आप दिखाओगे उस पर ही बात होगी। तो सबसे पहले जो इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया, जो ये उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने एस्ट्रोलॉजर को याद करना नहीं भूल रही थी, ये बताना नहीं भूल रही थी, क्योंकि प्रमोशन भी तो करना था ना, बाकायदे हर जगह उसका प्रमोशन हुआ है। चाहे इन्होंने अपना जो प्रेगनेंसी है वो रिवील की हो कि भाई ये सरोगेसी के थ्रू माता पिता बनने वाले हैं, वहाँ भी उनको इंक्लूड किया था, वहाँ भी उनका प्रमोशन किया था। उसके बाद इन्होंने जब बेबी शावर किया उसमें भी उनका प्रमोशन ही था वो एक तरीके से, कि सेशन बिठाला कि सबके बारे में आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करो। उसके बाद फिर ये जो इन्होंने ऑपरेशन थिएटर से भी उनको आवाज़ लगाई थी और उनके बारे में मतलब अच्छी तारीफें की थी कि भाई उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लड़का भी दिख रहा है, लड़की भी दिख रही है, लड़का भी दिख रहा है, लड़की भी दिख रही है। तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ प्रमोशन था, और साथ ही साथ हॉस्पिटल का भी प्रमोशन बराबर चल रहा है। तो यहाँ से जो इनकी जो ये टैरो कार्ड रीडर हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो में वो जो मैडम ने बताया है, उनकी तारीफ की है, उसको अपलोड करके ये बता रही थी कि ये जो बोल रही है ना टैरो कार्ड रीडर के बारे में, वो मैं ही हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात कर रही है वो मैं ही हूँ। तो वहाँ से ये प्रमोशन इन्होंने बटोरा। उसके बाद ऑब्वियसली इनको अब और ज़्यादा लोग बुलाने लग जाएंगे। वैसे भी ये कहीं ना कहीं किसी की मौत प्रेडिक्ट कर रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, तो वो तो चल ही रहा है। तो ये फिर पहुँचती हैं एक पॉडकास्ट पर, जो पीतांजलि जी हैं वो जाती हैं, और उनका नाम वहाँ पर कुछ और मेंशन किया गया है। मतलब जो नाम मैडम लेती हैं वो नहीं, कुछ और नाम वहाँ मेंशन किया जा रहा है उस पॉडकास्ट में इनका, मतलब इस एस्ट्रोलॉजर का। तो ये वहाँ जाती हैं, अब इनसे पूछा जाता है तो ये बताती है कि हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा था कि जो है ना सरोगेसी के लिए तुम जाओ, मैंने कहा था कि इस मंथ में जाना सरोगेसी के लिए, है ना। तो ये सब वो बता रही हैं कि मैंने मंथ भी बताया था, क्योंकि उसके हिसाब से जब डिलीवरी होगी ना तो वो इस डेट के आसपास होगी, और ये जो डेट पर मतलब डिलीवरी होगी ऑब्वियसली तो बच्चा लकी साबित होगा, बहुत ज़्यादा लक लेकर आएगा। और ये बोल भी रही है कि बच्चा जिस टाइम में आई है, बच्चे जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा लक लेकर आए हैं, ये सब वो बोल रही है, मेंशन कर रही हैं। और अगर आप मैडम की बातें सुनो तो मैडम कह रही हैं कि हमें ना डॉक्टर ने बुलाया था अपनी तरफ से कि तुम आओ सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, हम तुम्हें एक बच्चा देकर ही मानेंगे, हम तो एक बच्चा देंगे ही देंगे। इनकी लैंग्वेज देखिए आप, एक बच्चा तो हम आपको देंगे ही देंगे। मतलब ये कैसे, मतलब कैसी लैंग्वेज है, क्या है ये, मतलब कैसे आप मतलब इतने उसके साथ कह सकते हो, तो तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो पहले आप ये क्लियर करो कि एस्ट्रोलॉजर दीदी ने कहा था कि इस मंथ में डॉक्टर के पास जाओ, या डॉक्टर ने कहा था कि इस मंथ में आ जाओ, मतलब तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। और एक तरफ मैडम बोल रही हैं कि कोर्ट का काम ऐसा नहीं होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत ये करना पड़ता है, और जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली को पहले सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, गर्मी में लाइन में लगना पड़ेगा, और सारे आपको वहाँ से अपनी जो भी टेस्ट है वो कराने पड़ेंगे, और फिर वो सबमिट करना पड़ेगा, वो माने जाते हैं। तो ये सब जो सरकारी चीज़ें आप बता रहे थे कि लाइन में खड़ा होना होता है, और आपको पता है कि वो आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है, ये सरकारी जो भी काम है वो आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है। आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, कई बार टहलना पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंगली इतना मतलब आप कह रहे हो कि इस मंथ में बोला था, मतलब ये बहुत ज़्यादा, अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। अब ये डॉक्टर को लेकर भी जब इनका मिसकैरेज हुआ था, लोग बोलते हैं ना उनकी खुशी है, खुशी है, और अब तो यार होने भी लगा है। देखो ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी लोग जा सकते हैं, कैमरा लेकर भी अब व्लॉगर्स की वजह से जाने लग गए हैं, हॉस्पिटल वाले खुद ही रिकॉर्ड करने लग गए हैं। खैर ये तो सरोगेसी वाला मैटर था, कुछ तो अब वैसे भी रिकॉर्ड करने लग गए हैं, अगर वो अपने ये मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो वो इनको रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस टाइप सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ अब अलग ही लेवल पर जा चुका है। सो मेन बात ये थी कि जब आपका मिसकैरेज हुआ था, आपने ये बोला था कि डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया। अब इन डॉक्टर की आप बहुत तारीफ कर रहे हो, फिर आपने ये भी मेंशन किया कि उस वक्त ये यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मतलब वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हो आप? सेम डॉक्टर के ऊपर कि वो चली गई थी उस वक्त, या ये कहना चाह रहे हो आप कि दूसरे डॉक्टर जो आ गए उन्होंने खराब कर दिया? मतलब आप ब्लेम लगाना भी नहीं भूलते हो, आप हर चीज़ अपने व्लॉग में भी शो कर देते हो, तारीफ भी कर देते हो, बुराई भी कर देते हो, और फिर अगर उसको कॉल आउट कर लिया जाए, कोई रिएक्शन रिव्यू चैनल या क्रिटिक चैनल उस पर बात कर ले, तो नेगेटिविटी वो फैला रहे हैं। ये लोग कुछ नेगेटिविटी नहीं फैलाते। आपने देखा उस ऑपरेशन थिएटर में जब ये चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, ठीक है इमोशंस हैं, सबके अलग तरीके से निकलते हैं, बट एटलीस्ट कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? डॉक्टर्स वहाँ स्टिच कर रहे हैं, वो टाके वगैरह लग रहे हैं, एक तरफ बेबीज को उनका केयर किया जा रहा है, और वहाँ टाके चल रहे हैं, और ये जोर जोर से चिल्ला रही हैं, बेबी बेबी, मतलब इतना चिल्लाए जा रही हैं। मतलब एक तरफ आप देखिए कि इनसे ग्लव्स नहीं छड़ रहे थे, मतलब हाथ में ये जो ग्लव्स वगैरह दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे, वो इनसे चढ़ ही नहीं रहे थे। आप 2 बार देखो, एक बार इन्होंने पहना है, फिर एक बार इनसे ढंग से नहीं पहना गया, फिर उतार कर पहना है, फिर कट हुआ है क्लिप। ये सब क्या है? मतलब ये क्या हो रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर? और वो जो मदर है वो वहाँ पर ऑब्वियसली अनकॉन्शियस हो या जैसे भी हो, वो वहाँ पर वो क्या मतलब सोच रही होगी, क्या मतलब? अब होता है ना कि आपको पूरी तरीके से भी नहीं करते हैं, वो हाफ आपकी नीचे नीचे की बॉडी के लिए रहता है, आप कॉन्शियस होते हो। कई बार भैया हो सकता है भाई सरोगेसी वाला था, नहीं उनको पता लगाना था कि मैडम कौन है, लेकिन अगर वो कॉन्शियस थी तो वो तो आवाज़ से पहचान गई होंगी कि कौन था भाई, कौन किसके लिए मैंने बच्चा डिलीवर किया है। अब तो वो ब्लॉग में बैठकर उन बच्चों के चेहरे वहरे देखेगी, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंगली ना तो मदर इनको देख सकती
सकती थी, ना ये उनको देख सकते थे। तो बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने कियोस्क किया है उस व्लॉग में। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, भाई आपको बधाई देंगे, सब आपकी खुशी में खुशी होंगे, क्योंकि भाई कोई किसी की पर्सनल दुश्मनी आपसे नहीं है। लेकिन अगर आप उस व्लॉग में भी अजीबोगरीब हरकतें करोगे, तो आपको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाएगा? भाई क्यों क्यों कोई सवाल नहीं करेगा कि ऑपरेशन थिएटर में आप अकेले नहीं थे, वहां पर जो औरत डिलीवर कर रही है आपके बेबीज को, उसकी भी हेल्थ की बात थी। वहां पर डॉक्टर्स वहां पर हो सकते थे डिस्ट्रैक्ट, बहुत कुछ हो सकता था। और इन चीज़ों को पता नहीं क्यों इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि ऑपरेशन थिएटर में ये सब कुछ ओके है। कैसे ओके है? तो ये सब जो देखा हमने ब्लॉग के माध्यम से, और इसको जो दिखा दिखा कर और प्रमोट किया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट किया जा रहा है, सबको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है भाई, एस्ट्रोलॉजर भी कह रही हैं कि किसी की लाइफ में होता है तो उसको मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। हम कुछ उपाय बताते हैं या हम कुछ भी करते हैं, मतलब हम चीज़ें बताते हैं क्या करना है, मैनिफेस्ट करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं। भाई पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्रेडिट आप दो लोग ले रहे हैं इस चीज़ का। डॉक्टर के लिए मैं मतलब ये खुद बोल रही हैं एक तरफ कि डॉक्टर ने बोला कि तुम लेकर आओ सारे पेपर्स, डॉक्टर ने खुद से मुझे बुलाया। और यहाँ वो मैडम कह रही हैं कि हमने बोला इस मंथ में आप ट्राई करना, इस मंथ में आप सरोगेसी के लिए चले जाना। फिर आप ये भी देखो कि जो डिलीवरी प्रोसेस हुआ है उसके लिए डेट डिसाइड हो रही थी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर। 2-3 डेट्स थी जिसमें एक थोड़ी सी आगे जा रही थी। डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं हम साथ में तो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने डिसाइड किया था कि इस डेट पर कर दो, इस डेट पर कर दो। तो डॉक्टर ने थोड़ा और आगे की दी थी, बट जैसे तैसे इन्होंने उनको फिक्स किया था 7 तारीख के लिए कि ठीक है 7 को कर देते हैं, मतलब 7 को आप कर दो। डॉक्टर उसमें ठीक थी। ये 3 तारीख भी बोलना चाह रही थी, 5 की भी बात हुई थी, शायद 5 या 7 की हुई थी, और उसके अलावा 3 तारीख की भी बात हुई थी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि वो रिस्क था, उस पेशेंट के लिए रिस्क था। तो फिर मैडम ना तेरा ना मेरा करके उस पर आ गए थे ये लोग। 5 या 7 के लिए इन्होंने फिक्स किया था। लेकिन ठीक है चलो, वो किस्मत थी कि उसको पेन होने लग गया या जो भी वो होने लग गया कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें ऑपरेशन करना है। तो ये सब कुछ वेल डिसाइडेड था भाई, ये वो वाला नहीं था ना। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में ज़्यादातर मतलब सी सेक्शन ही होता है जब आप ट्विंस के साथ होते हो। तो ये सारी बातें दिख रही हैं आपके ब्लॉग से। जब ये बोला गया कि ट्विंस तो इनको पता होंगे, इनको तो पता होंगे ट्विंस होने वाले हैं, इन्होंने क्यों ऑडियंस से शेयर नहीं किया? क्यों इन्होंने बेबी बात की? क्यों इन्होंने नहीं कहा कि 2 होने वाले हैं? जबकि इनकी फैमिली को भी पता था, वो सब इनके व्लॉग से पूरा रिवील हो चुका है। जो यसीन और टिमरा हैं वो भी वो डबल कलर्स लेकर आए थे और ये आए थे। कुछ लोगों को बता रखा था इन्होंने और कुछ को शायद नहीं बता रखा था। जैसे वो क्रिकेटर को ये जब बता रही हैं तो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है कर रही हैं, तो वहां पर भी क्रेडिट उनको दे रही हैं कि तुम्हारी बेटी मेरी गोद में बैठी थी। तो ये भाई क्या यार, मतलब हर किसी को प्लीज करना है इनको। तो ये भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये भी ऑपरेशन वहां पर होने के बाद हॉस्पिटल में बैठकर एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और ये उन्हीं कपड़ों में है जो ऑपरेशन थिएटर के लिए ये पहन कर गए थे, जो प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ से। तो उसमें जो इनके पति देव है बगल में बैठकर माइक उसमें फिक्स कर रहे हैं कि भाई एक एक बात क्लियरली जो है हो जानी चाहिए रिकॉर्ड। ये जो बात कर रहे हैं ना क्रिकेटर से या यसीम टिमरा से, तो एक एक बात रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो वॉइस क्लियर ना हो, तो वॉइस क्लियर के लिए वो यहाँ माइक सेट कर रहे हैं। आप खुद देखो ना इनकी हरकतें। तो ट्विंस वाली बात पर काफ़ी लोगों ने बोला कि वो मतलब बताना नहीं चाहते होंगे, वो नज़र लग जाती है, वो ऐसा है वो वैसा है। ये भी बोल रहे हैं अपने ब्लॉग में कि हमने ट्विंस को लेकर इसलिए नहीं बोला, डॉक्टर भी मना कर रहे थे, नज़र वाली बात होती है, नज़र को मेंशन कर रहे थे। अगर ये रिस्क की बात करें ना तो भी हमें समझ में आता है कि ठीक है रिस्क ही था, मतलब ऐसा कुछ ऐसा चल रहा था मन में या डॉक्टर के मन में, या कुछ ऐसी बातें थी, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। ऐसी बातें करें तो भी हमारे दिमाग में वो पल्ले पड़े। ये कह रहे हैं कि नज़र, भाई ये नज़र कैसी है कि एक बच्चा बताने से नहीं लगती है, 2 बच्चा बताने से लग जाती है कि हम इसको बोलेंगे इससे कहीं और जाएगा, उससे कहीं और जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब एक बच्चे के बारे में बताओगे तो नज़र नहीं है, 2 बच्चे के बारे में बता दोगे तो नज़र है। ये कैसी मेंटालिटी है आपकी? मतलब कैसे आप ऑडियंस को गुमराह करते हो? हर एक चीज़ के लिए आप इधर से उधर, उधर से उधर करने की कोशिश करो। अब ये जब गए वहाँ पर नीकू में ये गए, तो वहाँ पर इनको डॉक्टर पूरा बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, प्रिकॉशंस वो सारे बता रहा है। उतने में बच्चे की आवाज़ आ जाती है पीछे से। ऑब्वियसली बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, रोएंगे, हंसेंगे, किलकारी मारेंगे, सब करेंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है एक मदर को। लेकिन वहाँ पर भी कंटेंट दिमाग में, मतलब पहले सुन लो ना डॉक्टर की कि वो क्या बता रहे हैं, आपके बच्चों के भलाई के लिए वो बता रहे हैं। लेकिन नहीं, पहले तो हमें व्लॉग रिकॉर्ड करना है, बच्चे की आवाज़ आ गई तो चलो हम पहले व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से सारा वो कर लेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर के केबिन में जाकर कॉफ़ी की बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, सब जगह की बातें हो रही हैं। और इन्होंने अपने व्लॉग में ये भी मेंशन किया कि इनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो लड़ाइयाँ क्यों हुई हैं? डेट को लेकर हुई हैं, किसी और बात को लेकर हुई हैं। मैडम उनके बैग देखती थी तो बैग वो ये हर एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉग में। ये खुद क्या उस खुशी तक सीमित हुए थे कि भाई ठीक है खुशी आ गई, हम भी खुश हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, सब कुछ ठीक है।
बट नहीं, ये खुद ही नहीं रुक रहा है, ये खुद ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे हैं वहाँ पर, चीखम-चिल्ली, लिटरली चीखम-चिल्ली। भई कई लोगों के इमोशंस फट पड़ते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पर स्लो डाउन होकर करते हैं कि बस ठीक है, अपना मुँह दबा लेते हैं कि भाई चीख ना निकल जाए या कुछ ना हो जाए, भाई हम ओटी में हैं, किसी और के कोई और उस प्रोसीजर से गुज़र रहा है, किसी और पर वो चीज़ें बीत रही हैं। नहीं, हम तो करेंगे, बस कॉल आउट करने वाला नेगेटिव हो जाएगा। जो कॉल आउट करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती हूँ, जितना मुझे याद आता है मैं उस पर बात करती हूँ। बहुत सी चीज़ें मिस हो रही होंगी, तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भई नेगेटिविटी हम नहीं फैलाते हैं, हम वही बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जो ये व्लॉगर्स अपनी जो प्राइवेट लाइफ़ है उसको सेल करके, पब्लिक करके उससे जो पैसे अर्न कर रहे हैं, उसमें जो वो अजीबो-गरीब हरकतें दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत हैं, हम उसको कॉल आउट करते हैं। अब आपको वो बातें जो हम बता रहे हैं, जो हुई हैं, वो अगर आपको नेगेटिव लग रही हैं, तो फिर आप ब्लॉगर को पकड़ो कि उसने ये चीज़ें दिखाई क्यों? उसने ऐसा बोला क्यों? तो भाई ये था आज का पॉडकास्ट। इनका जो व्लॉग आएगा, अगर उसमें हमें फिर कुछ प्रॉब्लमैटिक लगा, तो हम ज़रूर कॉल आउट करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।